जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप बहुत ज़्यादा प्यारी और अच्छी लग रही हैं। आप सबसे पहले लुक से शुरुआत करेंगे, झुमके बड़े प्यारे लगे। थैंक यू सो मच। बहुत ही लाइट झुमके हैं, ऐसे देखने में लगेगा कि बहुत ही हैवी हैं, बट दे वेरी लाइट वेट। और क्योंकि मुझे सूट नहीं करते हैं ज़्यादा, तो मेरी दीदी जो है थैंकफुली वो समझती हैं इस बात को, और वो वैसे ही ज्वेलरी लेके आती हैं। और बाकी हमने आज येलो कलर का सूट पहना है, जो कि कॉन्ट्रास्ट में है ग्रीन कलर के दुपट्टे के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज माई पर्सनल फेवरेट इज़ येलो इन क्लोथ्स, क्योंकि वो आपको ब्राइटन और थोड़ा बहुत फ्रेश लुक दे देता है। और शो को जिस तरीके से ऑडियंस से रिस्पांस मिल रहा है, हाँ। जैसा कि आप बता रहे थे कि 1 या 2 नंबर पर ही रहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है एक्चुअली में। यस। तो इस रिस्पांस को, इस प्यार को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑलवेज ग्रेटफुल एंड ग्रैटिट्यूड है ऑडियंस के लिए, एंड ऑफ कोर्स ऑलमाइटी एंड एवरीवन हु इज़ बिहाइंड दिस। तो वो तो है ही, और खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा मुझे जब आपका काम अप्रिशिएट किया जाता है, जब आपको लोग पसंद करते हैं या बोलते हैं कि हाँ अच्छा कल क्या आएगा, हम देखने के लिए मतलब एक्साइटेड हैं। सो इट फील्स ग्रेट, एंड हर एक को अच्छी लगती है टेंशन और प्यार, मुझे भी अच्छा लगता है। और जो आपका कैरेक्टर है नीति का, नेगेटिव में बोलेंगे ग्रे शेड कैरेक्टर, राइट। तो आप कितना एंजॉय करती हैं पर्सनली? देखो, शुरू में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था नीति का कैरेक्टर। बहुत ही हंसमुख, जॉली और संजू और परी से दोनों से प्यार करने वाली लड़की। बट अब जैसे आपको पता है कि थोड़ा सा वो, आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी कि शी इज़ अ वैम्प, बट शी इज़ इन्फ्लुएंशियल नेगेटिव, ग्रे बोल सकते हैं इसको, इट्स नॉट अ ब्लैक शेड। तो इसलिए इन्फ्लुएंशियल इन द सेंस कि बेबे जो हैं वो भड़काती हैं नीति को, और वो वैसी सिचुएशन देखती है और वो भड़क जाती है। तो वो पर, और ऑब्वियसली मैं ये भी कहना चाहूँगी कि नीति की कोई गलती नहीं है। अगर आजकल आप देखो, नीति ने अपने लवर से शादी की, वो भी उसको प्यार करता था, ये भी उसको प्यार करती थी। अब उसके नज़र में ये है कि जिसने मेरे से प्यार किया और मुझसे शादी की, वो लड़का किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड की तरफ। तो इसलिए उसको जेलेसी फैक्टर आ गया है, इनसिक्योरिटी आ गई है अपने हस्बैंड को लेकर, और वो नहीं सेक्रीफाइस और वो नहीं उसको शेयर कर सकती। तो इसलिए वो थोड़ी सी जो है वो अपने दिमाग लगा रही है कि मैं कैसे परी को दूर कर दूँ, कैसे हस्बैंड को अपने पास ले आऊँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, और उसी में शायद वो थोड़ा ज़्यादा कर जाती कभी कभी। नीति का जो किरदार था बहुत ही स्वीट, बहुत ही हाँ, प्यारा था। हाँ, और आप वो ग्रे में हाँ, इस बदलाव को किस तरीके से? बहुत ऑर्गेनिकली मतलब किया है राइटर्स ने भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि राइटिंग जो अनिल सर की है, अनिल नागपाल सर हमारे राइटर हैं, तो बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने ग्राफ सेट किया है नीति का, कि कैसे ये धाकड़ चुलबुली, और उसी में ये भी पता चलता है कि नीति का जो कैरेक्टर है वो इतना सेल्फ डिपेंडेंट है, और इतना सेल्फिश भी बोल सकते हैं इसको, कि वो और आजकल की लड़की है तो वो अपने राइट्स किसी को नहीं देगी, जो उसका है वो उसका ही है, वो किसी और को नहीं दे सकती। परी उतनी ही उल्टी है, उसे जब पता चला था कि हाँ नीति और उसके हस्बैंड की शादी हो रही है कुछ भी, तो उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए वो सेक्रीफाइस कर दिया अपने हस्बैंड को। लेकिन यहाँ पर इसको जब पता चला तो ये ऐसा नहीं करेगी। मेकअप दादा। हाँ, तो नीति को जब पता चला है, फिर भी उसको पूरा सच नहीं पता है ना, मतलब ऑडियंस जो देखती है हमारा शो, उनको पता है कि नीति को सिर्फ ये पता है कि उसका जो हस्बैंड है उसका अफेयर उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ हो गया है। उसको ये नहीं पता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का पहला हस्बैंड यही है, इसका हस्बैंड। सो नीति भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, बट मुझे मज़ा आ रहा है ये भी पोर्ट्रे करने में, क्योंकि ना नीति के जो मैं आपको बोलूँ इमोशंस हैं, वो हर तरह का इमोशन है नीति में। हंसना है, रोना है, गुस्सा करना है, जेलेसी है, सब कुछ है इसमें। तो मुझे वो इमोट करने में हर एक इमोशन बहुत मज़ा आ रहा है जी। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग जो आप लोगों की सब सारे लोगों ने देखी है, हाँ, ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग आंचल के साथ, हाँ, अंकुर के साथ, हाँ, किस तरीके से? बहुत अच्छी, टचवुड।
मतलब कर ही देती हूँ टच वुड फिर नज़र भी लग जाती है कभी कभी। तो 1.5 साल हो गया हमारे शो को, और देखते ही देखते मतलब 500 एपिसोड्स हम 5 सितंबर को पूरे करने वाले हैं, जस्ट 10-15 दिन में। तो बहुत बड़ी बात है कि विदाउट एनी हसल्स, और ये सब हसल तो होती रहती है डेली मर्रा की ज़िंदगी में, बट हाँ ऐसी वाली कि आपको एक दूसरे से कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा वैसा कभी भी टचवुड आज तक नहीं हुआ है। हमारी बॉन्ड जैसे हमें एक्चुअली में बोलते थे मुझे और परी को कि तुम दोनों तो यार मतलब हीरो दिखता ही नहीं, हीरो को तुम निगलेक्ट ही कर देती हो, ठीक है, कि हम दोनों इतनी बातें और इतना हम एक दूसरे में इन्वॉल्व रहते थे। हमें बोलते थे कि तुम सच में परिणीति बन चुकी हो, और हो सके तो क्या पता ये लेस्बियन शो ना बन जाए, और मतलब तो हम बहुत हंसते थे इस बात पे। तो यू कैन मेक आउट कि हमारा बॉन्ड कैसा है मेरा और आंचल का। तो हाँ, और वो बहुत नॉलेजेबल लड़की है मतलब, और बहुत अच्छी परफॉर्मर है, तो मैं तो उसको बहुत एडमायर करती हूँ। शी इज़ प्रिटी एज वेल, सो या तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। अंकुर का मैं आपको बताऊँ कि जो नॉटीनेस उसमें है ना, बचपना, नटखट, वो वैसा लड़का है, और उसे वो हंसता बहुत है, और मैं भी बहुत हंसती हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं मैं बहुत हंसती हूँ। तो मेरा और अंकुर का वो वाइब मैच करती है, वो वाली हंसना, एक दूसरे को देख के हंस पड़ो। सीरियस सीन चल रहा होगा पर हमें पता चल जाएगा, अगर इतना सा भी ये ऐसा मूव होता है तो मतलब कि हम हंस पड़ेंगे अब ठीक है। एंड प्लस अंकुर के साथ मेरा बॉन्ड बहुत जल्दी एकदम से क्लिक हुआ, क्योंकि वो नॉर्थ का है, ही इज़ फ्रॉम गुड़गांव एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। सो हम नॉर्थ बेल्ट से जो आते हैं ना, हम ज़्यादा जल्दी कनेक्ट कर जाते हैं कि हाँ एब्सोल्युटली हमारे वहाँ का बंदा है ना। तो वैसे ही सेम टू सेम कि हमारा खाना, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, बातें काफ़ी हद तक सेम होती हैं। तो उसकी वजह से मुझे लगता है अंकुर के साथ में ज़्यादा बहुत अच्छा बॉन्ड हम शेयर करते हैं। तो हम फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे बन गए हैं सब। जाना चाहेंगे, कुछ रूमर्स लोग फैला देते हैं वो तो आई थिंक आई नो, हाँ मतलब अगर लड़का लड़की अच्छे दोस्त हों तो वो किसी को लगता नहीं है कि वो दोस्ती है, दोस्ती से ज़्यादा ही सोचते हैं लोग। और इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ, मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते लोगों को, बट ये सच है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो हमारी प्योर फ्रेंडशिप है, जो शायद ऑफ स्क्रीन भी लोगों को देखने को मिलती है, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद कुछ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो दोस्त है भाविका, उन्हें एक नया शो मिला है, यस, किसी के प्यार में, यस, इतना ज्यादा स्वीट शो है, पहले भी हाँ, सारे लोग उसके बहुत पसंद करते थे, उनके आने के बाद और ज्यादा पसंद करते हैं। सावी का जो किरदार है, यस, तो आप कितना फॉलो करते हैं? मुझे उसकी सारी स्टोरी पता है अभी तक, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसका रोल, एंड शी इज़ एक्चुअली डूइंग अ फैब जॉब, बहुत अच्छा। एंड मतलब उसने कितना ग्रो किया है एज एन एक्टर, मैं वो देख के हैरान हो जाती हूँ कि मतलब सिर्फ 2-3 सालों में शी इज़ सच अ ब्रिलियंट एक्टर नाउ, एंड वेरी प्राउड ऑफ हर। एंड हाँ, मैं देखती हूँ, और आज हमारी TRP आई है, तो डेफिनेटली उसके शो ने बहुत अच्छा किया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ गुम, और स्पेशली भाविका। तो या it's great, and I hope and I give her all the wishes like। तो जब भी आपको पता चला कि इस तरीके का उनको शो मिला है, तो फोन करके बोला कि बधाई हो? नहीं, तुम आपको पता है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। जब उसको शो मिला, और ऑब्वियसली हमारा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, तो मतलब कोई भी न्यूज़ हो ऐसे एकदम से पता चल जाती है। तो मैंने शेयर किया धरती के साथ, who is one of our close friends, like best friend, हाँ, धरती भट्ट। तो उसने भी बोला कि हाँ, पर भाविका ने हमें नहीं बताया है, तो पता नहीं यार, क्योंकि उसके पहले भी उसकी मीत एक शो है जी का, उसमें भी उसका रूमर आया था कि हाँ ये लॉक हो गई है, बट देन वो फॉल्स रूमर थे, वो नहीं लॉक हुई थी। तो हमें लगा अच्छा ये भी होगा सच कि नहीं होगा, ठीक है। तो मैं उसको करने वाली थी कि मतलब वो उसका फ़ोन आया कि मैं घर आ रही हूँ,
शी वॉज कमिंग टू माई होम एंड इट वॉज अ सरप्राइज. वो घर आई और धरती भी मतलब फॉर्चुनेटली वहीं थी मेरे पास. एंड देन शी ब्रोक द न्यूज़ कि मुझे शो मिल गया है. एंड वी लाइक वाओ, एंड वी एक्चुअली स्क्रीम्ड एंड जम्प्ड. और हम नीचे गए, हमने अपनी फेवरेट चीज़ें खाई, हमने बहुत इन्जॉय किया. वी सेलिब्रेटेड दैट एंड वी वेंट टू मरीन ड्राइव्स, क्योंकि मरीन ड्राइव्स ना हमारा फेवरेट वो है स्पॉट टू इन्जॉय और टू रिलैक्स. और कोई भी कभी सैड होता है या कुछ भी ऐसा चल रहा होता है तो वी ऑल 4 ऑफ अस शेयर दिस कि हम मरीन ड्राइव जाएंगे. तो हम गए, और क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद इसको ना टाइम नहीं मिलेगा. और वो सच में इतनी बिजी है बेचारी. अभी 2-3 दिन पहले शी वॉज हैविंग फीवर, और वो 101 उसको फीवर था. स्टिल शी वॉज शूटिंग. तो इट्स वेरी हेक्टिक. बट यही हमारी एंटरटेनमेंट की लाइफ है, दुनिया है. आप तक पहुंचाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा ना ऑब्वियसली, तभी तो आप देखोगे अब. साथ ही लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा ना, किस तरीके के किरदार में आपको इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा इन फ्यूचर? कौन से किरदार करना पसंद? सी, अब मुझे शौक था जब वी मेट, मतलब शौक है जब वी मेट जैसा कोई कैरेक्टर, गीत का कैरेक्टर मुझे पोर्ट्रे कर रहे हैं. और अगर आप शुरू के एपिसोड्स देखोगे परिनीति के, नीति बिल्कुल वैसी ही है गीत. ठीक है, तो मेरा वो सपना पूरा हो गया शायद. शो में मतलब सीरियल्स में वैसा कैरेक्टर करने का. बट मैं मूवीज़ में भी करना चाहूँगी. लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे ये भी हो गया, फिर ग्रे भी हो जाएगा इसमें, देन फिर भोली भाली लड़की, गर्ल नेक्स्ट डोर तो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी. तो अभी मुझे ना एक्शन का कुछ करना है. सो हाँ, स्पाई वाई या फिर पुलिस, तो ऐसा मुझे वो करने का बड़ा मन है कि वैसा रोल मैं करूँ थोड़ा अलग. हाँ, चलिए लास्टली जाते जाते एनी मैसेज फॉर फैंस? फैंस को हमेशा मैं थैंक्स ही बोलूँगी, और यही बोलूँगी कि थैंक यू मुझे अब तक इस इंडस्ट्री में जमाए रखने के लिए, याद रखने के लिए, और इतना प्यार देने के लिए. थैंक यू वेरी वेरी मच. आई लव यू ऑल.